हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिपैनोसोमा का लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने वेक्टर यूनिट नहीं पढ़ी है तो देख लें। अब हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पैरासाइट। पैरासाइट में पहला है ट्रिपैनोसोमा, तो आज हम उसी का डिस्कस करेंगे। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस एंड कंट्रोल ऑफ ट्रिपैनोसोमा। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे सिस्टेमेटिक पोजीशन। फाइलम डालेंगे प्रोटोजोआ, क्लास है इसकी ज़ूमास्टिगोफोरा, ऑर्डर है इसका काइनेटोब्लास्टिडा, जीनस इसमें आता है ट्रिपैनोसोमा और स्पीशीज हम ट्रिपैनोसोमा की गैम्बियंसिस पढ़ेंगे। तो ट्रिपैनोसोमा जो होते हैं पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक जिसके पास बहुत ज़्यादा फॉर्म होती है, यानी ट्रिपैनोसोमा की कई सारी फॉर्म्स हैं। ट्रिपैनोसोमा को काइनेटोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट एंड फ्लैजिला के बेस पर इन्हें निम्न फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन है इसे ही पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो पहले इसकी फॉर्म जो होती है वो लेशमैनियन फॉर्म होती है, जिसे एमस्टिगेट फॉर्म भी कहते हैं। इसमें जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो राउंड या ओवल फॉर्म में होता है और इसमें फ्लैजिलम जो होता है वो रिड्यूस होता है। सेकंड फॉर्म जो होती है वो लेप्टोमोनाड होती है, जिसे प्रोमस्टिगेट भी बोलते हैं। और इसमें जो होती है इसकी बॉडी इलोंगेटेड लार्ज न्यूक्लियस होता है और स्मॉल फ्लैजिलम होता है। थर्ड फॉर्म आती है इसकी क्रिथिडियल फॉर्म, जिसे एपिमस्टिगेट फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें इलोंगेटेड बॉडी, ब्लीफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी पॉलीमॉर्फिज्म है। अब हम इसकी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। ये सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है और इसका वेक्टर जो होता है वो सीसी फ्लाई होता है, जिसे ग्लोसिना पल्पैलिस कहते हैं। इसका ग्लोसिना पल्पैलिस जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। सीसी फ्लाई द्वारा हमारा कौन सा रोग होता है वो है ट्रिपैनोसोमियासिस या सिकनेस, यानी ट्रिपैनोसोमा के द्वारा कौन सी डिसीज होती है, स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमियासिस। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की। ये डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। डाइजेनेटिक मतलब इसके दो वेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो सीसी फ्लाई है। और ये ग्लोसिना पल्पैलिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी ट्रिपैनोसोमा जो होते हैं यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये जो है ह्यूमन के लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हेडिंग डालेगी शेप एंड साइज की। ट्रिपैनोसोमा जो होते हैं वो इलांगेटेड होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसकी लेंथ जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। ट्रिपैनोसोमा यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, मतलब इसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला बेसल बॉडी से राइज होते हैं और बेसल बॉडी जो होती है वो पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होती है। अभी मैं आपको ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम दिखाती हूँ। ये ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम है। ये हमारा फ्लैजिलम निकल रहा है जो कि है फ्री फ्लैजिलम। ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर जा रही है इसे अटैच फ्लैजिलम बोलते हैं। और ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये हमारा काइनेटोप्लास्ट है, ये इसकी पेलिकल है और ये बेसल बॉडी है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये अटैच फ्लैजिलम है। ब्लीफेरोप्लास्ट इस पॉइंट को बोलते हैं जो कि हमारी बेसल बॉडी होती है और ये जो है ये हमारे रिवर्स फ्रूट गैन्यूल्स हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लीजिए और अच्छे से बना लीजिए। अब आपने ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो टू टाइप्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। एक होता है एंडोप्लाज्म और एक होता है एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऑल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस कैसा होता है, इसमें ओवल एंड वेरिकुलर होता है। न्यूक्लियस पोर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन द्वारा होता है। ट्रिपैनोसोमा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन द्वारा होता है। अब हेडिंग डालेगी हमारे लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले जो हेडिंग होती है वो होती है इन्फेक्शन। जब सीसी फ्लाई किसी को बाइट करती है तब ट्रिपैनोसोमा जो होती है उसकी मेटासाइक्लिक फॉर्म में होती है और मेटासाइक्लिक फॉर्म कैसी होती है, इन्फेक्टेड स्टेज कहलाती है। अब इसमें आज बात करते हैं हम इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज की, यानी ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ट्रिपैनोसोमा की जो सभी स्टेजेस होती हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं।
और ब्लड में प्रेजेंट होती है। ह्यूमन में जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है वो लॉन्ग होती है, लेकिन काफ़ी समय के लिए चलती है और स्लेंडर लाइक होती है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है ट्रिपैनोसोमा में, वह वाइब्रेटाइल मूवमेंट शो करती है, जिसके द्वारा बाइनरी फ्यूजन होता है और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा एक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो है एक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फ्यूजन द्वारा। अब बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। मेटामॉर्फोसिस के बाद स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये जो है ट्रिपैनोसोमा मेटामॉर्फोसिस के बाद एक इसमें स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जो कि स्मॉल स्टम्पी स्पेस में हो, जो कि स्मॉल स्टम्पी शेप में होते हैं। जो स्टम्पी फॉर्म होती है वो फीड नहीं करते हैं, मतलब फीड खाना नहीं खाते हैं। अगर ये सीसी फ्लाई में ट्रांसफर नहीं होते हैं तब इनकी डेथ हो जाती है, मगर ये जो स्टम्पी फॉर्म है अगर ये सीसी फ्लाई में ट्रांसफर नहीं होती है तब इनकी डेथ हो जाती है और इन्फेक्शन नहीं होगा। अब रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी दोबारा से इन्फेक्शन की कंडीशन को रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। फ्यू ट्रिपैनोसोमा जो होते हैं वो एंटीजन में चेंज हो जाते हैं और इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज उत्पन्न होने लगती है। जो अनअल्टरनेट फॉर्म होती है वो ब्लड में मल्टीप्लाई करती है और इन्फेक्शन को बढ़ाती है। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई। अब ये वाली जो इन्फेक्टेड स्टेज थी यानी स्टम्पी, इसमें पहुंच जाती है सीसी फ्लाई में। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारी आती है ट्रांसफर टू सीसी फ्लाई, यानी ये जो स्टम्पी स्टेज है सीसी फ्लाई में कैसे ट्रांसफर होती है। जब नॉन इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो ह्यूमन ब्लड के जो स्टम्पी फॉर्म है वो सीसी फ्लाई में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी जब एक सीसी फ्लाई है जो इन्फेक्टेड नहीं है वह किसी ह्यूमन पर्सन को बाइट कर रही है जो कि इन्फेक्टेड है, तो उसके ब्लड से जो स्टम्पी फॉर्म है वो सीसी फ्लाई में ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात करते हैं डेवलपमेंट इन मिडगट। जब ये सीसी फ्लाई में स्टम्पी फॉर्म चेंज हो जाती है फिर सीसी फ्लाई के मिडगट में इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये किस प्रकार होता है, ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा मिडगट में मल्टीप्लाई करते रहते हैं। चलेगी डेवलपमेंट इन स्लेवरी ग्लैंड। ये जो स्लेवरी ग्लैंड है इसमें क्रिथिडियल फॉर्म में मेटामॉर्फोसिस कर जाते हैं। जो हमारी स्टम्पी फॉर्म थी, स्टम्पी फॉर्म जो होती है वो सेलेवरी ग्लैंड में क्रिथिडियल फॉर्म में मेटामॉर्फोसिस कर जाती है और ये फॉर्म सेलेवरी ग्लैंड में मल्टीप्लाई करती हैं। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है और इस प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। अभी हम इसके डायग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसकी स्लीपिंग सिकनेस यानी की डिसीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसे हम ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहते हैं। ये शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में तो पूरा लिखना ही है। तो सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर सीसी फ्लाई ने किसी ह्यूमन पर्सन को काटा है तो वहाँ पर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और लिम्फ ग्लैंड जो है वो फूल जाती है। पैरासाइट जो है वो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाते हैं और इससे कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, वीकनेस, वेट लॉस, एनीमिया यानी खून की कमी, हाई पल्स रेट, हेडेक और लास्ट में जो है डेथ हो जाती है। अब इसको सही करने के लिए डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है वो सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि फर्स्ट स्टेज में किया जाता है। सेकंड टेस्ट होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट जो कि सेकंड स्टेज में होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेज जो ट्रीटमेंट है वो क्वाइट इजी होता है, लेकिन सेकंड स्टेज में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इसकी 6 ड्रग्स जो है वो यूज की जाती हैं। पहले है पेंटामिडीन और फिर सोरेमिन, और भी ड्रग हैं लेकिन आपको इतना ही लिखना होगा। अब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। ये हमारा ट्रिपेनोसोमा है जो कि मेटासाइक्लिक फॉर्म में होता है। जब इस ट्रिपेनोसोमा को सीसी फ्लाई बाइट करती है तो ट्रिपेनोसोमा ब्लड एंड निम्फ में ट्रांसफर हो जाता है और ये इस प्रकार की इसकी फॉर्म्स हैं जो डिवाइड होती रहेंगी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा और ये ट्रिपेनोसोमा पेरीफेरी ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये सीसी फ्लाई बाइट करेगी और इस प्रकार ये इस तरीके से चलती रहेगी। तो आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। हमारी सीसी फ्लाई है, ह्यूमन है, और देखिए आप इसके डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें।